ऐसा क्या हुआ जब एक जहरीले और खतरनाक सांप से अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान शिव खुद चले आए, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बिहार के रहने वाले राजीव शर्मा के साथ बीत चुकी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दरअसल दोस्तों, राजीव बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। राजीव एक किसान के बेटे हैं और इनकी भगवान के प्रति काफी आस्था है। राजीव हर रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करना उनका प्रतिदिन का नियम है। राजीव जी हमें बताते हैं कि वह 11 मार्च 2010 को अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने के लिए चले जाते हैं। राजीव जी के साथ उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। उत्तराखंड में पहुंचने के बाद रास्ते में दूर एक पहाड़ पर उनको एक भोलेनाथ का मंदिर दिखाई देता है। राजीव जी के बेटे का ध्यान उस मंदिर पर पड़ता है तो वह जिद करने लगता है कि मुझे उस मंदिर में जाना है। मंदिर रास्ते से कोई 500 मीटर दूर था और राजीव ने अपनी गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी और अपने बेटे और पत्नी को साथ लेकर पैदल ही उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मंदिर का पुजारी भी मंदिर में मौजूद नहीं था। राजीव और उसकी फैमिली मंदिर के अंदर चले गए और मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग की परिक्रमा करने लगे। राजीव और उसकी फैमिली परिक्रमा कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा अजगर सांप आकर बैठ गया। इतने बड़े सांप को देखने के बाद राजीव की पत्नी और उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई हमारी मदद करो, लेकिन उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि मंदिर एक सुनसान जगह में मौजूद था जहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर के बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था और उसी दरवाजे पर अजगर ने अपना डेरा जमा लिया था। इतने बड़े सांप को देखकर राजीव भी डर गया था, लेकिन फिर भी राजीव ने बहुत धैर्य से काम लिया और किसी न किसी तरह अपनी बीवी और बेटे को चुप कराया। राजीव मन ही मन में भगवान शिव को पुकारने लगे और बोलने लगे कि हे भगवान शिव, हमारी रक्षा करो। कुछ ही देर के बाद वहां पर एक साधु आया और उस साधु ने चुपचाप उस सांप को अपने गले में डाला और पहाड़ की ऊपर की तरफ जाने लगे। राजीव जी ने उस साधु के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस साधु ने राजीव से कोई भी बात नहीं की। उसके बाद राजीव उस साधु का पीछा करने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह साधु अपने आप गायब हो गए। राजीव जी ने उस साधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजीव उस साधु को ढूंढ नहीं पाए और फिर वापस उसी मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद राजीव ने देखा कि मंदिर के पुजारी भी आ चुके थे। राजीव ने यह सारी बात उस पुजारी से की तो पुजारी जी ने राजीव जी को कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर राजीव और उसकी फैमिली के होश उड़ गए। पुजारी जी ने राजीव को बताया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी 3 लोगों के साथ हो चुकी है और वह तीनों लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। पुजारी जी ने बताया कि जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शिव उनकी स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं। पुजारी जी की यह बात सुनने के बाद राजीव की बीवी के होश उड़ गए और उस दिन से उसने भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।